तूने की बेवफाई। अब ये इस पार उस पार, प्रेगनेंसी के समय की बात, फुल डे के लिए झूठी इनके यहाँ पर खाना बनाने के लिए भी रखा। उस गांव में अब हाउस हेल्पर कहाँ से आए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। भाई आलसी 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 लेजी लोगों पर बात करके आलस 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 अपने भी शरीर में भरने लग गया है। मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी, आराम करा, फिर मैंने कहा कि बैक टू बैक जो है चंपा और साथ ही में पुतनकली का भी एपिसोड आ गया। मैंने कहा लो जी कर लो बात, अभी 5 बजे तो मेरा एपिसोड गया है ना। अब ये वाला एपिसोड मुझे 9 बजे जो है आप लोगों को पब्लिक कर दूंगी मैं, ये वाला एपिसोड है ना। चलिए मैंने कहा मैं बना ही लेती हूँ, चल उठ डिम्पल, अपना मुंह सिर सवार छेती नाल वीडियो बना। तो फिर मैं लेकर आ गई वीडियो कि मैंने कहा चल थोड़ी बातचीत ही कर ले। अच्छा जी, मुझे ना कमेंट भी आया, उन्होंने बोला डिम्पल जी चंपा भी आपके एपिसोड देखने लग गई। मैंने कहा चलो जी कोई गल नहीं है ना। अब देखो एपिसोड तो हम बनाते ही देखने के लिए, अब किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चंपा से ज़्यादा ना मेरे पुत्तन देख लेती है एपिसोड। पुत्तन ने कहा चलिए पुराने दिन याद करते हैं, वो फिर से मंजी निकालते हैं, मंजी के ऊपर भांडे सुखाते हैं। भैया टोकरा आप लोगों को यूज़ क्यों नहीं करना आता है ना? अभी भी स्टील का टोकरा इनके पास रखा था है ना, लेकिन उसमें बर्तन रखने का इनको तरीका नहीं है। नहीं तो इतना बर्तन उसमें आ जाए ना, पर सलीका नहीं है ना। अच्छा जी, उस समय जो था पुत्तन के पास लोहे का एक वो गोल्ड टोकरा रहता था ना पुराने जमाने में, वैसा वाला था उनके पास, पर फिर भी बर्तन मंजी पे ही सुखाने होते थे। बिल्कुल अब क्या ही बोले कि सर्दियों में जैसे नहा धोकर आप लोग जो धूप में बैठ जाते हो ना, मंजे के ऊपर लेट जाते, चल थोड़े बाल वाल भी सूख जाए, और ऐसा पुराने टाइम पे औरतें करती थी ना, बाल भी सूख जाए, थोड़ी नींद भी ले लेते हैं, कमर सीधी कर लेते हैं, ऐसा उनका कहना होता था। लेकिन जहाँ तो कमर सीधी करने के लिए बर्तन लटा दिए जाते हैं। अब क्या ही बताएं, मंजियों से क्या क्या काम ले लेते हैं ये लोग है ना। कभी कपड़े फैला देने, कभी फिर इन लोगों का उसमें बर्तन सुखा लेना। शुक्र है वहां पर ये चूल्हा रख के उस पर तड़का नहीं लगाने लग जाते। भाई क्या ही बोले। फिर इन्होंने बोला, पुत्र ने बोला चल चंपा तू झाड़ू उठा, थोड़ा चूल्हा साफ कर ले है ना, इधर उधर से थोड़ी मिट्टी निकाले। वो कहते हाय दीदी बस हो गई, सबसे ज्यादा तो ये मिट्टी ही थका देती है। ठीक है, अब वही बात हो गई ना। चंपा ने कहा कि मुझे भी बातें करे। चंपा तुम सच बोलती हो चंपा, तुम्हारा मन करता है। मैंने तो थोड़े दिन पहले ये बात कही है कि ये अकेला क्यों नहीं छोड़ता, चंपा को अकेला क्यों नहीं भेजता है ना, भेजे ना चंपा को अकेले, चंपा भी अपनी मम्मी को टाइम दे है ना। वहां पर जो है चंपा ने ये बात बेचारी को बतानी नहीं आ रही थी, आप लोगों को समझानी नहीं आ रही थी। हालांकि सब लोगों को सब समझ है, पर चंपा का दिल करता था मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा दूं कि मुझे जो है अपनी पेरेंट्स के साथ, अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना है, मम्मा के साथ है ना। क्योंकि ये वहां जाके चादर तान के सोना चाहती है ना। थोड़ा फिर शाम को उठे, इधर उधर चले गए, लेकिन जब दमाद साथ होते हैं तो दमाद साथ के साथ तो ये चीज हो जाती ना, दोपहर में क्या खाना, बंदे को सवेरे नाश्ते में क्या खिलाना, अब रात में क्या बनाना। चलो जब जमाई सा आए हैं तो अब इन लोगों को कहीं घुमाने फिराने भी लेके जाए, वो बेचारे तीमारदारी में लगे रहते हैं। लेकिन चंपा को ये नहीं पता कि मुश्किल से तो जी फैमिली मिली है इसको, गुलाब चंद को है ना। तो गुलाब चंद तो खुद ही चाहता है कि मेरे पास ऐसी फैमिली होती है, और मेरी बीवी तो खैर है ही सब में नंबर 1 है। भैया बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1, ये चंपा तो सच्ची में नंबर 1 बनती जा रही है। और मैं ये भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि चंपा जो है उसी की वजह से घर में रौनक नहीं आ गई है ना। इनके यहाँ पर आप देखिए, दिल करता है कि हाँ अब इनको देखना चाहिए, लेकिन चंपा जो काम करते हुए काम कम, तुम्हारा डांस ज़्यादा निकलता है ना, वो थोड़ा जिम निकल लगता है। रोटियां बनाते हुए, रोटियां मुझे सिर्फ और सिर्फ फुलके पुत्तन के पसंद है। चंपा तुम तो बिल्कुल फुलके वैसे ही बनाती हो जैसे मैं बनाती हूँ, बड़े बड़े से फुलके है ना, कभी छोटे भी बना लेती हूँ ऐसे, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग ऐसे क्यों बनाते हैं पंजाबी है ना। शायद सब लोग अच्छे भी बनाते हैं, लेकिन पुत्तन को देख लो है ना। अब कंगे के ऊपर ही इन लोगों ने बात कर ली। भैया हम कंगा कुंगा नहीं कहते, हम लोग कंगी ही कहते हैं। चंपा तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारी साइड हूँ, मैं तो तुम्हारी ही साइड हूँ है ना चंपा। अब तू जूस पी, दूध पी, ध्यान रख, चमक चलो, बड़ी प्यारी लगती है, छमछम करती इधर, छमछम करती उधर। अब पुत्तन के लिए भी मुझे किसी ने लिख दिया था कि डिम्पल जी आप जहाँ पर गलत हो, ये ट्रस्ट नहीं करती थी पुत्तन, इसलिए अपनी सास को बच्चा नहीं देती थी। हे बहन, मैं अब क्या ही बताऊँ, मैंने तो अपनी बहन के बारे में बात करी थी है ना।
लेकिन आपने उसके बारे में सोच लिया, वो तो मुझे पता ही है भाई, पुत्तन किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। और जी मैं आप लोगों के साथ एक बात ये भी क्लियर करना चाहती थी, मैं भूल गई, मैंने कहा चलिए 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 ये बात भी मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं। जैसा कि मैंने बात करी थी कि वो मालिश वाली की, या फिर ये कहा था कि मेड नहीं मिलती है उस टॉपिक पर, तो मैंने तो आप लोगों को बताया कि मैं तो अपनी सिस्टर के लिए बात कर रही थी। लेकिन मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जालंधर सिटी जो है हमारी कोई छोटी मोटी नहीं है, अच्छी खासी मतलब सिटी ही है, वो कोई गांव नहीं है, विलेज नहीं है ना। तो वैसे ही साथ में लगता है जो फगवाड़ा है, तो वो भी कोई नहीं है ऐसा मतलब कि टिपिकल गांव सा हो जहाँ पर कोई कुछ ना मिले, है ना, उसकी बात मैंने करी थी। लेकिन अब यहाँ पर जो सत्य बात करी है ना, मैं जो भूल चुकी थी, है ना, तो जिन्होंने कमेंट किया ना, उन्होंने बोला कि देखिए मेड नहीं मिलती थी नन्नू के यहाँ पर, कुछ नहीं था, छोटा बच्चा लेके उस समय ये चली गई थी अपनी मोम के यहाँ पर, पुल के उस पार, है ना। तो वहां पर जाकर आप हमें बताइए कि उस समय मदर ने जो है मेड क्यों नहीं लगवा के दी थी? वहां पर लगवा सकती थी, रख सकती थी मेड, है ना, वहां पर इसने मेड क्यों नहीं रखी? आप लोगों को पता, कई बार तो ये पुत्तन रो पड़ती होती थी, वेट करती होती थी, अगर चाची आ जाती हैं तो वो बच्चे के पास कोई ना कोई होगा, तो फिर वो वॉशरूम वगैरह जाएंगी। ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। तो ये खुद के ही उसने एपिसोड में बोला था, है ना, जब उसने परमानेंट फुल डे मेड क्यों नहीं रख ली थी, है ना, केयर टेकर कोई भी होता है इसके पास में, तो कोई भी नहीं था उस समय भी। मैंने उन दिनों में ये वाली मैंने बात करी थी। अब जहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि झूठी चली तो गई है चंडीगढ़, है ना, अरे नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, अरे झूठी चल तो गई है ना ये यूके। अच्छा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर अब भेद खोलते हुए गुलाबचंद भी नजर आए। भैया बेर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेर ही बोलते हैं ना, बैर कौन बोलता है, कौन बोलता है बैर? खोल दी ना झूठी की उन्होंने पोल गुलाबचंद ने, कि बैर का मतलब हमारी किसी के साथ दुश्मनी थोड़ी ना, बैर बैर होता ही नहीं यार, ये कुछ भी बोलती, जानबूझ के बोलती है झूठी। सच्ची बताओ, अभी इसने बोला था कि गुलाबचंद के लिए फुल टाइम जो है मैं कुकिंग के लिए इनके यहाँ पर एक रखवा दूंगी फुल टाइम मेड में, मतलब जो कुकिंग भी करे, इनके खाना वाना भी बनाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये लोग आपसी अपना टाइम क्वालिटी टाइम ये स्पेंड करें। एक तो क्वालिटी वर्ड इन्होंने मेरे से सीख लिया है, मुझे वैसे इंग्लिश आए ना आए तो कुछ ऐसे वर्ड मैं बोल ही देती हूँ जो कि पसंद आ जाते हैं झूठी को, है ना। चल कोई बात नहीं। तो यहाँ पर यही वो बात थी कि अब इन लोगों के लिए वो परमानेंट एक लगवाना चाहती थी फुल डे मेड, जो कि खाना भी बनाए, तो अभी तक तो नहीं आई, ऐसा कोई भी नहीं आया। चल झूठी, हमेशा झूठों वाली ही बातें करती ना। अब तुम्हारा इंटरफियर करना इनके घर में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ना ही चंपा करने देगी, ना चंपा तो ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा। चंपा तुम अपने खुश मिजाज में ही रहो, तुम्हारा बचपना ही जिंदाबाद रहे। तो भैया जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, है ना। लेकिन गुलाबचंद जो है ना, इसके लिए एक्शन ले लेगा। वो कहेगा झूठी मैं तेरे को अपने लाइफ में बोलने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, है ना। भैया काम करते हुए सब लोग ही अच्छे लगते हैं, वही चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर वही लेजी लेजी लेजी, इन लोगों के लेजीपन को देख देख के ना, देख के मैंने भी गुलाबचंद भी सो रखा है। तो आप सोचिए कि हर वक्त इनका सोना खाना ही आप लोगों को नजर आएगा। अभी आगे आगे जो है आप लोगों को ये भी दिखाई पड़ेगा कि गुलाबचंद जो है वेरी मतलब जल्दी ही वो थक जाता है, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है। लेकिन जब वो एक्टिव होता है तो भैया काम भी बहुत कर लेता है। ये वो बातें हैं। लेकिन चलिए ठीक है, अभी हैप्पी इनके एपिसोड आ रहे हैं, वो सब चीज़ें भी समझ में आ रही है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इनकी साइड में B12 की कमी इतनी ज़्यादा क्यों होती है। पानी में कोई गड़बड़ है इनके वहाँ पर, है ना, हो सकता है। और कैल्शियम की कमी इतनी, मैं तो हैरान हूँ कि इतने ज़्यादा पाउच लेकर आई हुई थी। भाई हफ्ते में एक ही पाउच भी ना होता है ना, और वो भी डॉक्टर जो है 1 मंथ के लिए ही अलाउ करते हैं कि आप इस ज़्यादा मेडिसिन ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कोर्स होता है पूरा 1 महीने का, ये कितना कोर्स करें, इतने डब्बे के डब्बे लेके आए। और पुत्तन ने ये चीज़ के ऊपर थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि मैं भी अपने उस समय की बात याद कर रही हूँ। किस समय की बात याद कर रही हूँ? जब B12 कम हो गया था उस समय की बात, है ना, या फिर प्रेगनेंसी के समय की बात, किस समय की बात याद कर रही हो पुत्तन? क्लियर करना ये भी अपने एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर तो जो काम वाली नहीं मिल रही, वहाँ पर फुल डे के लिए झूठी इनके यहाँ पर खाना बनाने के लिए भी रखना चाह रही थी एक परमानेंट मेड, हाउस हेल्पर। ठीक है, तो अब बताइए उस गांव में अब हाउस हेल्पर कहाँ से आएगी? बताओ बताओ बताओ। चलो ये वाला मेरा क्वेश्चन है। अब ये तो मेरी वाइटी फैमिली भी देगी और वो अपने अपने एपिसोड में देंगे। ठीक है जी।
पुत्तन को मैंने यहीं से एक सलाह दी थी कि अपने बच्चे को अपनी सास को पकड़ा दे, वो जैसे मर्जी खिलाए पिलाए, थोड़ा सा इग्नोर करते हैं ना, अपने बच्चे से ज़्यादा सास जो है वो तुम्हारे बच्चे का ध्यान करेगी। ये चीज़ इसको समझ ही नहीं आती, ये कहती मेरा बच्चा मेरा बच्चा। उस तभी तो उन्होंने कहा तो पिछो लेके आई है, मतलब उस बात को इतना तूल दे दिया था, इतना खराब कर दिया था, क्या ही बताऊं। हालांकि वो नॉर्मल बात है, चंपा भी समझ गई होगी इस बात को। जैसे कि दहेज का सामान जो है औरतें लड़कियां बड़े सहेज सहेज के रखती है ना, हमारा सामान मेरी मम्मी ने दिया, मेरे पापा ने लेके दिया, मेरी बहन ने मुझे ये गिफ्ट दिया, ऐसे करती है ना। तो वही चीज़ है, वो कहते कि ये तुम पीछे से लेके आए, मतलब वही हमारा भी कुछ लगता है, भैया हमारे ही घर का वंश है, ये हमारा ही खून है, हम इसको और सहेज के रखेंगे। और पुत्तन को कहा था मैंने कि अपनी मम्मी के पास छोड़ के जाया कर इसको, है ना, मदर इन लॉ के पास, और खुद घूम फिर खा पी मोमो मोमो खा, एंजॉय कर। लेकिन अब बड़े टाइम से पुत्तन ने मोमोज नहीं खाए। लेकिन मैं अपने टॉपिक से बिल्कुल नहीं हटूंगी। अब मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा मेरा ये थंबनेल आप लोगों ने देखा है, क्या नन्नू जीजा भी इस पुल के पार आया था और पुत्तन भी घूमने निकली थी स्कूटी उठा के। अब बताइए मुझे, कहीं इन लोगों का वहां पर डेट का प्रोग्राम तो नहीं था? कोई इन लोगों ने टाइम टूम दे रखा हो कि हाँ मिल लेंगे, चल दूर दूर से ही मिल लेंगे। अब ये कहता नजर आता है नन्नू, ना सोच मिली ना तू मिली। भाई बहाना तो सोच का था, पूरे गांव का चक्कर लगाना था, पुल के इस पार जाना था, पुल के उस पार भी आना था। अब बहाने कुछ भी रहे हों, लेकिन मैं नहीं मानती कि आप लोगों का कभी आमना सामना नहीं होता होगा, है ना। तो चलिए, अब बात ये भी है कि एक का क्वेश्चन है कि जब नन्नू को मिलने नहीं दिया जा रहा, इन दिनों में अपने ही बच्चे से दूर रखा जा रहा है, तो जी नन्नू ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? अब बताओ नन्नू, क्लियर करो तुम अपने एपिसोड में। तुम बातें बहुत छुपाते हो, बातें क्लियर नहीं करते हो, है ना। अब मेरा थंबनेल समझ ही ले, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, पीछे मोटू बेटा टाइप करा टिक 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 टिक। अब मोटू ने कहा मैं थक गया हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए, चलो जी जुके का चक्कर लगाएं, वहाँ जाकर स्क्रिप्ट लिख कर आएंगे, फिर डॉलर छापेंगे। डॉलर एक्चुअली में ये लोग छापते हैं, हम लोग तो बेचारे इंतज़ार ही करते हैं, क्या ही कहें। तो बस वही बात है, लेके आओ ना जल्दी जल्दी से ये मेरे एपिसोड शेयर करो, लेके आओ मेरे भी 10 से 12 हज़ार व्यूज़, मुझे भी चाहिए डॉलर। यूट्यूब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा वीडियो भी रेकमेंड करो, होम पेज पे भेजो। क्या हो गया मतलब कि नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। मैं तो कल वाले एपिसोड के व्यूज़ देख के शॉक्ड, भैया कम से कम 3000 ही हो जाते, अभी तक 1800 नहीं हुए 22 घंटे में भी। ऐसा मत करिए, आज मुझे 2 वीडियो बनाने पड़ गए। चलिए, मैं हमेशा अपनी बात जरूर से रखती हूँ, क्योंकि मेरा ही तो चैनल है और आप लोगों के साथ मिलकर बनाया हुआ चैनल है ना, तो मेरी तो बात करनी बनती है। तो अभी बात यही है हाल फिलहाल कि चंपा को गांव दिखाने के बहाने नैन मटक्के करने निकल गई पुत्तन नन्नू जीजा के साथ। अब देखिए, पुत्तन का कल एपिसोड नहीं आया तो नन्नू जीजा भी घबराया। नन्नू जीजा कहता कि ये उदास थी, पता नहीं क्या बात थी। वाह 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 वाह, ये तो कविता सी बन गई है ना, कि वो उदास थी, पता नहीं क्या बात थी। वाह वाह वाह, डिम्पल भी कभी कभी कमाल ही कर जाती है। तो बात यही है कि कुछ भी कहें, दूरियां हो कुछ हो, जो भी है जहां पर ही है, सबके सामने है। पूजा करती हुई पुत्तन बड़ी ही अच्छी लगी, अच्छी लगना दिखाई थोड़ी ना पड़ी हमें। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, ये पूजा में ध्यान कैसे लगाते हैं। ये तो कहते हैं भगवान जी आपकी कृपा से हम ये एपिसोड बना रहे हैं, इसलिए भगवान जी आपको सबसे पहले दिखाया जा रहा है, तो कृपा करना ये मेरा एपिसोड जो है वायरल हो जाए। हे प्रभु, हे दीनानाथ, कृपा करना। हे गणपति भगवान, आज बुधवार का दिन है, आपका ध्यान करके ये मैं एपिसोड बना रही हूँ। तो पुत्तन वहाँ छोटा सा जो एक गवावा रखा था ना, बच्चे का प्यारा सा हाथ था, मैं 3 बार बैठ गई, फिर मैंने उसको पॉज किया, फिर मैंने देखा कि वो बच्चे का ही एक्चुअली में हाथ था। कितने प्यार से फटाफट वो बूंदी उठा के उसका खा जाना, वाह, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब तुम हमेशा अपने ही बच्चे को, अब तो खैर छोड़ के जा रही, क्योंकि इसको पता है कि चिंटू का बहुत ही अटैचमेंट है अपना किससे के साथ, गुलाब चंद के साथ, इसलिए वो छोड़ गई होगी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा चिंटू के ये हाथ हैं ये ऐसे दिखाना शुरू किया। मैं तो कहती हूँ तुम चिंटू को दिखाओ, पूरा ही दिखाओ, ठीक है, भागता दौड़ता फुटबॉल खेलता, ये मार कुटाई करता हुआ अपने मामा की ये पिल्लों के साथ, है ना, ठुकाई करता हुआ दिखाओ ना, तुम दिखाओ, ताकि एक्चुअली में नन्नू का भी प्यार जागे। जागे क्या, उसको है प्यार,
अब तुम मिलने ना दो तो वो बेचारा अपना प्यार कहाँ दिखाए, ये अलग बात है ना। तो यहाँ पर भाभी को ये कहते हुए भाई मैं फिर से पॉज किया, मैं फिर से बहक गई, है ये कौन सी बात कर रही है, ये गांव घुमाने की बात कर रही है चंपा को। अच्छा चलो अपना गांव मतलब मायके का गांव, नहीं 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 नहीं, साथ ही में बोली अपना गांव, तो फिर अपना घर भी है ना। तो पुत्तन मेरे को एक चीज बताओ, मैं जो इतने समय से बोलती चली आ रही थी कि साथ में जमीन लेकर अगर घर बना लेती तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर बनाने की बजाय प्यार भी बना रहता। लेकिन चलो कंदोले परदेश, यहाँ भी प्यार तो बना रहेगा, लेकिन वो बात नहीं है। यहाँ तो घर पूरा बनवा लिया। पुत्तन जा जा कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा, ये कहते हुए वो नजर आए, जा पुत्तन जा जा जा। लेकिन पुत्तन मैं ना जाऊंगी, मैं ना जाऊंगी, मैं ना जाऊंगी, है ना, ये करती हुई नजर आती थी। अब पुत्तन कहती है मैं आई आई आई, नन्नू कहता ना पता नहीं अब इनका क्या ही सीन है, आगे पता लगेगा। लेकिन पुत्तन कहती जल्दी ही सब कुछ अच्छा होगा, भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, हम तो हमेशा से कहते आए। लेकिन फिर तुम्हारा डबल फेस नजर आ जाता है, ऐसा ही तो कहा नन्नू ने। मैं वही कहती हूँ, समझ में नहीं आती जी जीजा ने आज कौन सा पैंतरा खेला था, है ना। उसने बोला कुछ लोगों के डबल फेस होते हैं, वो ज़्यादा देर तक, डबल फेस ने डबल रोल, वो ज़्यादा देर तक डबल रोल नहीं कर पाते। तो जी हाँ, पुत्तन ज़्यादा देर डबल रोल नहीं कर सकती, वो जी सिंगल रोल ही उसको पसंद है। एक्चुअली में उसका सिंगल रोल निकल ही आता है। फिर वो कहती काले मुंह वाला कि तू कम से कम मेरी थोड़े दिन ही तो इज्जत रख ले, थोड़े दिन ही मेरी बात रख लेता, थोड़े दिन ही ये कह देता कि हाँ पुत्तन मुझे भी तेरी याद आती है। पुत्तन को ज़्यादा याद आती है सबकी। नन्नू ने कहा मुझे नहीं आती अब तेरी। अच्छा जी, पुत्तन का एक एपिसोड जो है वो भी अब नजर आने लग गया, पब्लिक हो गया, जल्दी जाइए आप लोग भी वो देख लीजिए। होम टूर दिया था नन्नू के घर का, ठीक है, देख लेना आप लोग भी। तो यही वो बातें हैं, प्यार मोहब्बत की बातें अलग होती हैं। व्यूअर्स को मैनिपुलेट करना, बातों को मैनिपुलेट करना, है ना, कुछ कुछ ऐसी बातें पॉइंट छोड़ देना और फिर उसको कंटिन्यू क्लियर नहीं करना। लेकिन व्यूअर्स की जो रहती ना एक्साइटमेंट वो बनी रहे, व्यूअर एंगेज रहे, है ना, इनके झूठ के साथ ही वो बेचारे चिपके रहे। लेकिन नहीं, ज़्यादा देर नहीं, अब जो है व्यूअर्स को भी नजर आने लग गया, वो भी लिखने लग गए, ठीक है, वो भी कहने लगे कि नहीं पुत्तन तुमने किया तो अच्छा किया, लेकिन तुमने यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं करनी थी, नहीं बनानी थी, अलग घर लेके बना लेते, वो तुम्हारी खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती। ये तो प्रॉपर्टी बनाकर भी ना बनाने वाला ही हिसाब हो गया, है ना। ये कौन सा मेट्रो सिटी है जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, अलग अलग बिकेंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी, है ना। अब पुत्तन जो है ससुराल जाना चाहती है, क्या एक बार फिर से वापस आने के लिए, तो जी हाँ, तो क्योंकि ये तो हो जाएगा ना कि कम से कम चलो जी मेरा पीछे घर तो है, जब मन करेगा मैं आ जाऊंगी, है ना, वही बात है। लेकिन अब तो पुत्तन के खुद के ही सपोर्टर कहें, व्यूअर्स कहें, वो लिखने लग गए हैं कि तुम कब्जा करके बैठ गई हो, फलाया ढीरा। भैया कब्जा होता अगर वो नीचे होती, नीचे रह रही होती फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे, कब्जा तो उसने किया ही नहीं, उस बेचारी को तो खुद यूज किया जाता, उसको पता ही नहीं। मुझे समझ नहीं आती ये इसके कैसे व्यूअर्स हैं जो इसको ऐसा ऐसा देखते हैं और ऐसा ऐसा लिखते हैं, और लिखने से पहले वो थोड़ा सा सोचते भी नहीं है। ये वो बात है। अब मर्जी ये इनकी भी है कि ये भी फेक आईडी से आते हो जहाँ आके कुछ कुछ लिख जाते हैं। तो बातें तो बहुत सारी थी मुझे आप लोगों के साथ करनी, लेकिन फिर वही बात है ना, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग जल्दी जल्दी से ये मेरे वीडियो जो है शेयर करें, इधर से उधर करें, मतलब कि इधर से उधर बातें नहीं करें, एपिसोड मेरे शेयर करें, जैसे कि फेसबुक पर, इंस्टा पर या फिर व्हाट्सएप पर। बातें करना तो अच्छा ही लगता है सबको, है ना। तो अच्छी अच्छी बातें करती हुई तो हमें नज़र आती है चंपाकली भी, पुत्तन भी। फिलहाल तो इन दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी लगी, है ना। और चंपा ने फाइनली अपने घर के बर्तन निकाल ही लिए कि मेरे मायके से आए बर्तन, है ना। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सारी बातें शेयर करी है। तो चलिए, भगवान करे इनका प्यार ऐसे ही आपसी बना रहे, रिश्तों में इनके मधुरता बनी ही रहे, सबके रिश्तों में, जो भी मेरे चैनल को भी देख रहे हैं उनके भी सभी के रिश्तों में मधुरता बनी रहे, आपसी प्रेम प्यार से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। लेकिन फिलहाल जो भी इनका मसला है, जो भी ये लोग एक्सक्यूज़ देते हुए भी नज़र आते हैं, बातों को मैनिपुलेट करते हुए नज़र आते हैं, क्लियर कुछ भी नहीं है। लेकिन नन्नू की ओर से क्लियर है, लेकिन कल पुत्तन का एपिसोड ना आने की वजह से वो वरी भी हो गया कि उसका एपिसोड क्यों नहीं आया। मतलब ये दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के एपिसोड देखते हैं, बिना एपिसोड देखे तो मेरे को लगता है इनको नींद भी नहीं आती होगी,
क्योंकि लेट नाइट जो है अब आने लगे एपिसोड नन्नू जीजा के, है ना, और पुत्तन के टाइम पर आने लगे। अब ये लोगों का भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। अभी नन्नू का एपिसोड आएगा फिर की फिर देखेंगे कि कौन 2023 में छोड़ गया, कौन 2022 में छोड़ गया। सब जगह ढूंढा, मतलब तू ना आई, है ना, तूने की बेवफाई। अब ये कौन सी शेर व शायरी में सुनाने लगी, छोड़िए इस बातों को। लेकिन पुत्तन का इस पुल से मतलब पुत्तन का इस पुल से नहीं, पुल के इस पार उस पार, दोनों का क्या एक दूसरे को बहाने से मिलने निकलना, उसका गांव दिखाने के बहाने निकलना, सोर्स ढूंढने के बहाने निकलना और पुल पर पहुंच जाना। और पुत्तन का इधर से उधर गांव दिखाने के बहाने निकलना, दर्जी नू सूट देने के बहाने निकलना, ठीक है। फिर जी आप लोगों के सामने सारी बात है। अब पुत्तन भी सजने संवरने लगी, थ्रेडिंग वेडिंग कराने लगी। मेरे भी लाइट आए आईब्रो, मैं भी थ्रेडिंग वेडिंग करा के, थोड़े से बाल वाल ऐसे ऐसे करा के अब आप लोगों के सामने आ ही जाया करूंगी। मैं भी अपने ऊपर केयर करूंगी, ध्यान दूंगी, है ना। अब बाकी तो झूठी का आज एपिसोड नहीं आया तो थोड़ा सा खालीपन तो लग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये रिक्त स्थान भी जल्दी ही भरा जाएगा जैसे ही झूठी का एपिसोड आएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के साथ करेंगे 2-4 बातें। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।